ए, हिलना। थोड़ा सा, थोड़ा सा तो हिल। चल के दिखा ना। एनर्जी नहीं है क्या? काइनेटिक एनर्जी नहीं है? छे। हाँ भाई, चेस बोर्ड है। आपके अंदर तो एनर्जी होगा, थोड़ा सा तो होगा। इतना सा, थोड़ा सा। इतनी गोटियां यार, एक में तो एनर्जी होगी। क्या कर रहे हो? शादी कैसे होगी ऐसे करना? हट। हाँ बॉटल जी, दिन भर पानी पिलाते हो अब हमें। थोड़ी सी एनर्जी अपने लिए भी रखो। काइनेटिक एनर्जी है, भाग पाओगे? नहीं क्या यार? देख रहे हो यार, एक के पास भी नहीं है काइनेटिक एनर्जी। क्यों नहीं है इनके पास? और होती क्या फिर काइनेटिक एनर्जी? और इनके पास नहीं है तो फिर इनके पास कौन सी एनर्जी जो खड़े हुए हैं ऐसे? एनर्जी नहीं तो खड़े भी नहीं हो पाते, फिर हम खुद गिर जाते हैं। तो आज हम जानने वाले इसी के बारे में कि एनर्जी है तो है क्या, और स्पेशली काइनेटिक एनर्जी है क्या, खड़े होने में कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, भागने में कौन सी एनर्जी चाहिए होती है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो भाई होती क्या है एनर्जी फिर जानते हैं? चलो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे न्यूटन जी एक दिन सफर को निकले, एक दिन सैर करने को निकले हो, ठीक है। कड़ी धूप थी और ऑलरेडी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल गया। शुरुआत जब हुई थी काफी एनर्जी के साथ चल रहे थे, ए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद होने लगे। क्या हो गया इनके अंदर? इनके अंदर की एनर्जी डाउन हो गई। करेक्ट। और कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया भाई, बहुत चल लिए वो। अब कुछ देर जाने के बाद वो काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, एनर्जी पूरी गई और काम नहीं हो पाएगा। जब एनर्जी थी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, तब काफी मेहनत करके काम कर पा रहे थे, चल पा रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एनर्जी कम हुई, वो काम भी नहीं हो सकता है। और यानी कि अगर एनर्जी है तो काम कर पा रहे हो, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं कर सकते हो। भाई यही है सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट एनर्जी इज। एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी टू डू वर्क। काम खत्म। अब इससे बात आती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। कौन कौन सी होती है भाई? आपके सूरज के पास लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, स्पीकर्स के बाद साउंड एनर्जी है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। ऐसे बहुत सारे एनर्जी है इन द वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। बहुत ही सिंपल, क्या है काइनेटिक एनर्जी? यही एनर्जी जो न्यूटन जी इस्तेमाल कर रहे थे चलने के लिए ना, उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यस, द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर समथिंग टू मूव, द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल, समझ में आ गई बात? तो यही है आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब बात ये आती है कि सर ये न्यूटन जी के पास या हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, और ये काइनेटिक एनर्जी गई कहां फिर? यार एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, जिसके तहत ये कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हो, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ये आपके एनर्जी प्रिंसिपल। तो सर यहाँ पे कैसे वो प्रिंसिपल काम आ रही है? सिंपल है, पहले हम बता दें कि एनर्जी जाती कहाँ है। ठीक है, देखो न्यूटन जी चल रहे हैं, जब चल रहे हैं तो भाई ऐसे तो नहीं चल रहे ना, ऐसे 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 चल रहे हैं। करेक्ट। आंख को भी इधर उधर 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 मोड़ मोड़ के चल रहे हैं, मतलब देख रहे हैं ना आसपास क्या क्या चीजें हैं। तो यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ मायनों में उनके बॉडी के मूवमेंट यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, पहला। दूसरा, जब चल रहे हैं तो काफी पसीना भी आ रहा है ना भाई, कड़कती धूप है वो। करेक्ट, पसीना आ रहा है। तो जब पसीना क्यों आता है? क्योंकि आपकी बॉडी का हीट इंक्रीज होता है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज होती है, इसलिए आपको पसीना आता है, आपकी बॉडी कूल डाउन करने की कोशिश करती है। तो यानी कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में बदल रही है। उसके बाद जब चलते हैं न्यूटन जी, तो ऐसे हम सब छप 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 करते हुए चलते हैं ना, रोड पे ऐसे थप 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 करते हुए चलते हैं। यानी कि थोड़ी बहुत एनर्जी उनकी साउंड एनर्जी में भी ट्रांसफर हो रही है। और सबसे बड़ा भाई, जब फ्रिक्शन होता है, जब जमीन और आपके चप्पलों के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसको भी तो ओवरकम करना है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल एनर्जी को भी फ्रिक्शनल फोर्स को भी ओवरकम करने के लिए जा रही है। तो ये सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे होंगे। ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आपकी काइनेटिक एनर्जी किन्हीं और एनर्जियों में कन्वर्ट होती जा रही है। अब बात ये आ रही है कि भाई इनको काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, हम सबको काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है? सिंपल है, पहला तरीका, खाओ, जितना हो सके खाओ, एनर्जी बॉडी में बिल्डअप होती जाएगी। हाँ जी, आपका जो खाना होता है वो आपकी केमिकल एनर्जी होती है, जो केमिकल एनर्जी अंदर जाकर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे हमें मिलती है एनर्जी।
तो सर अभी आपने शुरुआत में बताया था पौधे के बारे में, चेस बोर्ड के बारे में, बॉटल के बारे में, इनके अंदर मतलब करंट एनर्जी होती नहीं है क्या? कैसे बोल दिया सर आपने ऐसे? हम जब ऐसे धक्का मारे तो मूव होता है ना वो, यही तो बात हुई। हमने जब धक्का मारा तभी तो मूव हुआ ना वो, यानी कि एनर्जी हमने ऐसे प्रोवाइड की, क्योंकि खा तो सकते हैं नहीं वो, है ना। बॉटल के अंदर पानी डालना मतलब नहीं कि बॉटल खा रहा है, पी रहा है पानी, ऐसा नहीं होता है। तो आपने जब बॉटल धक्का मारा, मान लो हमने पौधा लिया था तो बॉटल लिया था, बॉटल को हमने धक्का मारा तो क्या हुआ, वो गया आगे। तो इसके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? भाई आपने काम किया उसमें ना, आपने वर्क किया, आपने अपनी एनर्जी उसको दी, आपने अपनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी को दी, और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपका बॉटल मूव होने लगा। सिंपल सी बात, करेक्ट। तो यानी कि यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है कि अगर आपको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऑब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। And that also becomes the definition of work, by the way. Extra information for all of you guys. Work is the way through which you transfer energy. है ना? कितनी सिंपल सी बात भाई साहब। अब मान लेते हैं, चलो ठीक है, यानी कि जब इन ऑब्जेक्ट को हम फोर्स देंगे, वर्क करेंगे, तभी इनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, वरना नहीं आएंगी। अगर हम मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली अंदर जाएंगे तो भाई हम सारे बॉडीज के अंदर तो घूम रही है ना कुछ कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। हम सारे के सारे तो एटम के बने हुए हैं, और एटम में होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड के अंदर भी होता है एटम, सॉलिड के अंदर होता है एटम, गैस के अंदर होता है एटम। लिक्विड और गैस में फ्रीली मूव होती है, सॉलिड में जैम पैक्ड होती है, फिर भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है उधर उधर। ये जो मूवमेंट है, ये भी तो मूवमेंट ही है, मोशन ही है। इसके लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ेगी वही काइनेटिक एनर्जी है, सही। तो अभी हमें समझना ये है कि क्या हम सबके पास सेम काइनेटिक एनर्जी होती है? मेरे पास, न्यूटन जी के पास, हर्ष सर के पास, अनुभव मैम के पास, अमृत सर के पास, पूरे आपके पास, क्या सेम काइनेटिक एनर्जी होती है? तो समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है और इसका फॉर्मूला साइंटिफिकली हम कैसे ला सकते हैं। चलो मान लेते हैं हमारे न्यूटन जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, बेचारे न्यूटन जी, मारने वाले उनको हम। देखो कैसे न्यूटन जी खड़े हुए हैं यहाँ पे रोड पे, और मान लो कि यहाँ पे पढ़ाई, चढ़ाई है, चढ़ाई, ठीक है, और चढ़ाई पे खड़ा हुआ है एक छोटा सा साइकिल, चढ़ाई पे खड़ा हुआ है छोटा सा साइकिल। अब ये साइकिल गया, साइकिल ऐसे पकड़ के बैठे हुए, कौन बैठे हुए? मान लो कि हर्ष सर बैठे हुए साइकिल के ऊपर, ऐसे खड़े हुए बैठे हुए, ठीक है। और हर्ष सर ने बोल दिया कि आज न्यूटन जी को तुम उड़ाई डालेंगे। कैसे? हर्ष सर भगा कर गए साइकिल को, और न्यूटन जी को उड़ा डाला। ये हो गया आपके केस नंबर 1। मान लो साइकिल की वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। केस नंबर 2, न्यूटन जी खड़े हैं, दोबारा मरने वाले हैं अभी। अब इस बार जो हमारे हर्ष सर साइकिल से नहीं, उनको कार से मारने वाले। कैसे? कार से मारने वाले, लेकिन उनकी स्पीड हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब हर्ष सर वहां से गए और ये चालू हुआ गाड़ी, और ये निकले, फिर उड़ा डाला भाई साहब। आपको क्या लगता है न्यूटन जी किस केस में ज्यादा दर्द हुआ होगा उनको? कार के केस में तो जो दर्द हुआ वो महसूस भी नहीं कर पाएंगे, वो तो चल बसे होंगे। साइकिल के केस में जो हुआ शायद वो बच भी गए होंगे, लेकिन दोनों की स्पीड तो सेम थी। कार की और साइकिल की स्पीड सेम थी, अलग क्या था फिर? अलग था इन दोनों का मास। कार भाई क्लोज टू 1000 kg होता है, साइकिल कुल मिला के 30-40 kg का होगा मैक्स टू मैक्स, बहुत सारे साइकिल तो उससे भी कम होते हैं। तो इस मास की वजह से क्या हुआ? आपको नुकसान ज्यादा पहुंचा। और क्या हुआ? आपकी बॉडी की, आप मान सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा भी थी। कैसे? भाई आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वही तो न्यूटन जी में ट्रांसफर भी हुई ना। साइकिल के मामले में यहां तक गिरे होंगे, कार के मामले में पूरा उड़ गए होंगे वो, करेक्ट। सो व्हेन यू आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट विद हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, द ऑब्जेक्ट आल्सो गोज फार्दर, इट गेट्स मोर इंपैक्टेड। सिंपल सी बात, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना कम मास होगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। शाबाश। अब आगे बढ़ते, क्या और कोई कंडीशन है सर? बिल्कुल है। चलो अब मान लेते हैं हमने सिर्फ इस बार साइकिल को रखा है, कार को नहीं। कार को निकाल दे, कुछ ज्यादा नुकसान कर दे न्यूटन जी का। न्यूटन जी तीसरी बार मानने वाले हैं अभी। केस नंबर 3, इस बार साइकिल ही साइकिल है। अब इस बार लेकिन हर्ष सर जो है ना 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं, बल्कि साइकिल्स में 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएंगे। रेलवे ट्रेन बनकर आएंगे वो एकदम, ठीक है। और ये निकलते हैं हर्ष सर, गलत आवाज होगी, सॉरी। हाँ, अरे तो ट्रेन क्या बचती, साइकिल क्या होता है? हाँ, दोबारा उड़ गए अभी तो न्यूटन सर। कैसे उड़ गए? सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ज्यादा थी उनकी। जितनी तेजी से वो आए उतनी तेजी से उड़ भी गया वो।
तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी को तो ज्यादा ही प्यार है भाई, इट्स एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। हाँ, अगर हम मैथमेटिकली देखें, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कितनी मजेदार बात। और अगर इसका फाइनल फॉर्मूला आपको दिखाना है, वो नथिंग बट k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे k काइनेटिक एनर्जी होता है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, v होती है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला और ये हुआ आपका सिंपल सा डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि जो बॉडी मूव नहीं हो रही है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, है, बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है। तो ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है, कहां जाती है। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सच ठीक है, मतलब है कि जो मूवमेंट वाली एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो जब मूवमेंट नहीं होती है वो एनर्जी कौन सी होती है फिर? जवाब तो पता ही होगा। अगर पता है, सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी, और जवाब दे देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कि कौन सी एनर्जी है जिसके थ्रू हम खड़े हो पाते हैं। और अगला बेसिक साइंस का वीडियो इसी के ऊपर होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। Until then, make sure to hit the like button, share this video, subscribe to the channel and let me in the comment section which energy is that. Peace.